जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे द्वारिकाधीश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, वृंदावन की गलियों में मेरे बाके बिहारी का प्रेम बरसता है। वृंदावन की गलियों में मेरे बाके बिहारी का प्रेम बरसता है। तभी तो हर कोई वहाँ जाने को तरसता है। दोस्तों, जो श्री कृष्णा से जुड़ जाता है उसे किसी और बातों में दिलचस्पी नहीं होती। वह बस कृष्णा का दीवाना हो जाता है और कृष्णा कृष्णा करते रहता है। जो कृष्णा का दीवाना हो जाता है उसे इस दुनिया में कोई कभी हरा नहीं सकता, क्योंकि उसका साथ देने के लिए स्वयं श्री कृष्णा आते हैं। इस बात पर अगर आपको भी यकीन है तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिख देना और आज का यह संदेश भी अंत तक जरूर सुन लेना। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं आज भगवान कृष्णा अपने भक्तों से क्या कहते हैं। कृष्णा अपने भक्तों को कौन सा अनमोल संदेश देते हैं। तो दोस्तों, भगवान कृष्णा अपने हर एक भक्त से कहते हैं, अरे जिंदगी जब तुझे नाच नचाएगी तो ढोलक बजाने वाला तेरे जान पहचान वाले ही होते हैं। दो आंसू बहाने से कोई तेरा कभी नहीं हो सकता। तेरा अपना तो वह होगा जो तुझे कभी रोने नहीं देगा। अगर तुझे किसी की गलती बतानी है तो शुभ चिंतक बनकर कान में कह दे, गाँव में नहीं। अरे जब तू किसी को तेरी गलती कान में बताता है तो अपने आप उसमें सुधार आ जाता है, लेकिन अगर तू उसकी गलतियां गाँव में चिल्ला चिल्ला कर बताएगा तो ऐसा व्यक्ति पूरी तरह से टूट जाएगा। वह कभी आगे बढ़ने के लायक नहीं रहेगा। इसलिए यह गलती कभी मत करना। एक सुखी जीवन जीने के लिए घर का अच्छा बड़ा होना इतना मायने नहीं रहता। घर का माहौल अच्छा होना जरूरी होता है। बदल जाता है जो वक्त के साथ वह हमसफ़र कैसा, जो समझ ही ना सकता तेरी भावनाओं को, फिर वो रिश्ता कैसा। अरे जिंदगी की एक बात हमेशा याद रखना, कोई तेरे हाथों से छीन कर जरूर ले सकता है, लेकिन कोई तेरे नसीब से कुछ भी नहीं छीन सकता। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह तो उनकी भी होती है जो रात भर सोते नहीं हैं। अरे हवाओं अगर मौसम का रुख बदल सकती हैं तो दुआओं भी मुसीबत के पल बदल सकती हैं। यह हमेशा याद रखना। इसलिए दुआ देना और दुआ लेना, यही बात ध्यान में रखना। अरे जो तेरे बुरे वक्त में तुझे तेरे ही बुराइयां गिनाने लग जाए तो समझ जाना वो इंसान बस मतलबी है और मतलबी इंसान कभी तेरा हो नहीं सकता। अरे जो बुरे वक्त में तुझे तेरी गलतियां दिखाने लगे तो समझ जाना ऐसा व्यक्ति केवल तेरे मतलबी होता है। अरे उससे ज़्यादा मतलबी इंसान कोई और नहीं हो सकता। ज़्यादा अच्छा होने का भी नुकसान हो सकता है। पता ही नहीं चलेगा तुझे कि लोग कदर कर रहे हैं या तेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए ज़रा संभल कर चलना और जो तेरे लिए बस बिना मतलब के अपना समय देता है, ऐसे व्यक्ति की हमेशा कदर करना। और इस कलयुग में कभी किसी के इतने नज़दीक मत जाना कि कोई तेरा फ़ायदा उठा ले। इसलिए लोगों को पहचानना सीख, मतलबी लोगों से दूर रहना सीख। जब तू मेरी भक्ति करता है तो अपने आप तुझे अच्छाइयाँ और बुराइयों का एहसास होता है। तेरे लिए क्या सही क्या गलत यह तुझे अपने आप पता चलता है। तेरी अंतर आत्मा हमेशा तुझे सही राह दिखाने के लिए प्रयास करती है। केवल तुझे मेरा नाम लेना है। जब तू मेरा नाम लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो तेरा रास्ता कभी गलत दिशा में नहीं जाएगा। तुझे तेरी मंजिल अवश्य मिलेगी। इस कलयुग में इस मतलबी संसार से ज़्यादा शरीफ बनने से काम नहीं चलता। जितना तू दबेगा उतना ही ज़्यादा लोग तुझे दबाने लगेंगे। ऐसे लोगों से ज़रा संभल कर रहना, लेकिन भूल कर भी ऐसे लोगों से बदला लेने के लिए खुद का समय कभी मत गंवाना। उल्टा उनसे कह दे, और मुझे गिराने वालों का मैं शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैंने संभलना सीख लिया है। जब तुझे गिराने वाले लोगों को तू शुक्रिया करता है तो अपने आप तू संभल जाता। लोगों के साथ कैसा बर्ताव करना है और कैसे लोगों से रिश्ता नहीं रखना है यह भी तुझे समझ में आता है, लेकिन ऐसे लोगों से बदला लेने की भावना कभी मत रखना।
उसमें केवल तेरा समय बर्बाद हो जाएगा और फिर तेरे कर्मों पे तू अपने हाथों से छेड़खानी कर लेगा। इसी के लिए जो तेरे साथ अच्छा करता है उनके साथ अच्छा ज़रूर करना, लेकिन जो तेरे साथ बुरा करता है उनके साथ बुरा करने की गलती कभी मत करना। उनके कर्मों का हिसाब देने के लिए तेरा यह कान्हा बैठा है। सब कुछ इस कान्हा पर छोड़ दे और अपना अच्छा कर्म करता रहना। ज़िंदगी में अगर तेरे कुछ गम आते हैं, कुछ दुख आते हैं, तो कभी मत कहना कि तेरे दिन खराब है, तेरी किस्मत खराब है। समझ लेना कि तू कांटों से घिरा हुआ एक गुलाब है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा और प्यास के पास चलकर समंदर भी आएगा। अरे जिसे जीना आता है ना, वो बिना किसी सुविधा के भी खुश रह सकता है, लेकिन जिसे अच्छे से जीना नहीं आता, उसे कितनी भी सुख सुविधाएं मिल जाए, सुख सुविधाओं के बावजूद भी वह हमेशा दुखी ही रहेगा। जिंदगी क्या है यह बस उसे समझ में आती है जो हर एक मुश्किल का डट कर सामना करता है, संघर्ष करने की तैयारी रखता है और साथ में जो मेरा नाम जपता है, उसे ही जिंदगी का महत्व पता चलता है। अरे तेरी यह जिंदगी है कोई म्यूजिक प्लेयर नहीं जहां तू तेरा मनपसंद गाने लगाकर सुन सके। जिंदगी तो एक रेडियो है, उसमें जो भी आ रहा है उसी से मनोरंजन करना पड़ेगा। जब किसी रिश्ते में अपनापन ना दिखाई दे, एहसास खत्म हो जाए, तो उसे उसके हाल पर छोड़ देने में ही भलाई होती है। क्योंकि मुरझाए फूलों को पानी देने से दोबारा कभी खिल नहीं सकते। जिंदगी से कह दे कि चल जिंदगी फिर एक नई शुरुआत करते हैं। और उम्मीदों तो मैंने दूसरों से की थी, चल अब खुद से और कृष्णा से रखते हैं, खुद से और कृष्णा से रखते हैं। जब तू उम्मीद, आशाएं और अपेक्षाएं खुद से रखता है और कान्हा से रखता है, तेरी हर एक इच्छा मनोकामना पूरी होने लगती है। इसलिए दुनिया से कभी अपेक्षाएं मत रखना, खुद की खुशी को खुद में ढूंढना। जब तू खुद की खुशियों को ढूंढना शुरू करेगा, तभी असल में तुझे खुशियों का रास्ता पता चल जाएगा और खुशियां अपने आप चलकर तेरे पास आ जाएंगी। अरे जो हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है, ऐसे व्यक्ति का बुरा मैं कभी होने नहीं देता। इसलिए हमेशा दूसरों की मदद करने का प्रयास अवश्य करें। अरे जब तेरे मन में दूसरों को दुख देने का ख्याल आता है, तब अपने आप उस जगह पर जाकर देखने की तेरे हिस्से अगर यह दुख आएगा तो तुझे कैसा लगेगा। और फिर जब तुझे उस बात का एहसास हो जाएगा, तो अपने आप तेरे मन से सारे नकारात्मक विचार खत्म हो जाएंगे। और जिसके मन में नकारात्मक विचार अपने आप खत्म होने लगते हैं, उसी पर मेरी असीम कृपा होने लगती है। अगर तुझे मेरी कृपा चाहिए, तुझे मेरा आशीर्वाद चाहिए, तो हमेशा अपने कर्म अच्छे रख और मेरा नाम जपते रहना। फिर देखना, मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, भगवान कृष्ण का आज का संदेश आपने सुना होगा, तो आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल द्वारिकाधीश को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए संदेश के साथ। तब तक बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।